दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्ज़ाम भर्ती परीक्षा के संदर्भ में आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार ये जो रिवाइज्ड आंसर की कल शाम को जारी की गई है इसके संदर्भ में आपके बड़े बड़े कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं आपके बीच में कहा जा रहा है रिवाइज्ड आंसर की जारी नॉर्मलाइजेशन और ईडब्ल्यूएस के प्रावधान के बारे में आप पूछ रहे हैं। मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि आंसर की में बड़ा परिवर्तन अभ्यर्थी जा रहे कोर्ट। देखिए अभी तक तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आयोग के द्वारा जारी की गई रिवाइज्ड आंसर की से वो संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि इस मामले को लेकर कोर्ट में जाया जाएगा। कोर्ट जाना कितना उचित है या गलत है, बिल्कुल इस मुद्दे पर हम आपके बीच में चर्चा करेंगे। और नीचे यहां देख पा रहे हैं कहा जा रहा है आपका सेफ स्कोर क्या होगा, कॉमन अंक के संदर्भ में सवाल उठ रहे हैं, रिजल्ट में होगा विलंब, कट ऑफ जनरल ओबीसी एससी फीमेल फ्रीडम फाइटर और सर्विसमैन की कितनी रह सकती है। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहां देख पा रहे हैं आपके बीच में रिवाइज्ड आंसर की के संदर्भ में आपको अच्छी तरह से पता है। आप लगातार कमेंट कर रहे हैं कि भैया किस शिफ्ट में क्या कुछ कैसे हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम 26 आपको पता है जो है 2 दिन यानी 2-2 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। अब आप कह रहे थे कि किस शिफ्ट में कितने लोगों का फायदा हुआ, कितने नंबर का फायदा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम 26 तारीख की प्रथम शिफ्ट की बात करें तो आपको जो है इसमें 4 क्वेश्चन पर बदलाव किए गए हैं। 2 क्वेश्चन पर एफएम दिया गया है यानी फ्री मार्क दिए गए हैं। आप एफएम के बारे में कह रहे थे, ठीक है। और 2 क्वेश्चन के आंसर में जो है वह परिवर्तन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, 26 तारीख प्रथम शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पर फ्री मार्क और 2 क्वेश्चन पर उनके जो आंसर में उसमें परिवर्तन किए गए हैं, ठीक है। और हम सेकंड शिफ्ट की बात करें 2 क्वेश्चन पर फ्री मार्क दिया गया है, बाकी इसमें कोई भी और जो है क्वेश्चन पर या कहा जाए आंसर पर परिवर्तन नहीं किया गया, ठीक है। ये तो 26 तारीख में प्रथम शिफ्ट में। भाई जितना आकलन मैंने किया है मैं उस चीज को आपको बता रहा हूं। अगर आपकी कुछ परिवर्तन है या कुछ क्वेरीज हैं तो बिल्कुल आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा ताकि और भी लोगों को इसके बारे में बताया जा सके, ठीक है। चलिए एक पोल मैंने कराया है, अभी उस पोल को भी आपके बीच में हम दिखाने का प्रयास करते हैं। और यहां 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट में आपने देख लिया। हम बात करते हैं 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें ये आप सभी के द्वारा कहा जा रहा है कि 4 क्वेश्चन पर एफएम दिया गया है, ठीक है। और 1 क्वेश्चन के आंसर में जो है वो परिवर्तन किया गया है। और सेकंड शिफ्ट के बारे में भैया कहीं से कोई भी आइडिया नहीं लगा है, ठीक है, इसलिए सेकंड शिफ्ट पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अगर आपको कुछ इसके सेकंड शिफ्ट में हैं कुछ समस्याएं हैं तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ताकि और भी लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुंचाया जाए। आप कह रहे थे कि भैया डीवी के लिए कितने गुना अभ्यर्थी बुलाए जा सकते हैं। आपको पता है 1953 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आपकी कराई गई। और अगर चांस यही कहा जा रहा है कि कम से कम यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा 3 गुना अभ्यर्थियों के बुलाए जाने के चांसेस कहे जा रहे हैं, ये महज डीवी के लिए, ठीक है। अब डीवी के बाद भी एक कट ऑफ आपके बीच में आएगी। फिलहाल के लिए डीवी की कट ऑफ क्या होगी अभी उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। फाइनली अभी कट ऑफ आगे हम आपको दिखाते हैं कि आपकी जो फाइनल सिलेक्शन वाली कट ऑफ है वह कितनी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, यहां आपने देखा रिवाइज्ड आंसर की आपकी जारी कर दी गई है। ये चीज़ों को आप देख पा रहे हैं, इसे मैंने देर रात को आपके बीच में प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। आपके तमाम एक्सपर्ट के द्वारा जो आपने चैलेंज किया था आंसर की पर उसे भी मिलान कराया गया और फाइनली आपका जो आंसर की है वो जारी हो गया। यहाँ नॉर्मलाइजेशन और ईडब्ल्यूएस को लेकर ये अभ्यर्थियों में मतभेद पाल रखा है कि भैया अगर ऐसा कुछ होगा तो हम कोर्ट चले जाएंगे। देखिए यार नॉर्मलाइजेशन, अगर आप कोर्ट, पहली चीज ध्यान दीजिएगा, आपको पता है 2018 से भर्ती आज तक लटकी चली आ रही है। अगर आप कोर्ट जाते हैं तो ये मानकर चलिएगा कि भर्ती आपकी जैसे 5 साल आपने इंतजार किया ना, वैसे फिर आपको 2 साल का इंतजार बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं निवेदन यहीं से कर रहा हूं कि कतई आप कोर्ट के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। कोर्ट के चक्कर में पड़ते हैं तो खुद ब खुद अपने अच्छे खासे जिंदगी को आप बर्बाद करने पर तुल जाएंगे, ठीक है। इसलिए कतई इसके चक्कर में मत रहिएगा। यहां आंसर की में क्या परिवर्तन हुआ, परिवर्तन मैंने आपको बता दिया कितने क्वेश्चन में परिवर्तन हुआ है। और यहां
लोगों के द्वारा जो कॉमन अंक की धारणाएं बनाई गई हैं, कितने कॉमन अंक मिल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा अभी कॉमन अंक के कहीं भी कोई भी संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। भले ही लोगों ने इस बात को कहा था कि भैया 3 नंबर कॉमन अंक मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा, ऐसा तमाम अपडेट्स आपके बीच में प्रोवाइड किया गया, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से इस चीज को जो है खारिज करता हूं। आपको अभी तक के लिए फिलहाल के लिए कहीं से कोई भी कॉमन अंक के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। यहां से कोई भी अफवाह भरी चीजें आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब हम आपके बीच में जो है कट ऑफ को दिखाना चाहेंगे। ये देखिए पोल आपके बीच में लगा है, इस चीज को आप देख पा रहे हैं, मैंने भी आपको कट ऑफ दिया है, ठीक है। यहां देखिए 11% लोग 180 से 85, यार बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। यहां देखिए 5% 185 से 90 लोग बता रहे हैं, 4% लोग 6%, 7%, 7%, ठीक है। और यहां देखिए 22% लोग 210 के ऊपर कट ऑफ का निर्धारण कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज को आपने देखा और मैंने आपको कट ऑफ क्या बताई थी, इस कट ऑफ को आपने पहले ही देखा था, ठीक है। अब फाइनली आप इस कट ऑफ से निर्धारण कर सकते हैं कि यहां इस चैनल के माध्यम से आपको कितनी फैक्ट चीजें प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। बाकी अदरवाइज हमें आपको कुछ कहना नहीं है, लेकिन यार हम फिर से लौटते हैं नॉर्मलाइजेशन पर। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बिल्कुल 100% लागू होना बिल्कुल सत्य है, लेकिन हम ईडब्ल्यूएस के फेवर में नहीं है फिलहाल के लिए। अगर ऐसा कुछ होता है, सब कुछ दारोमदार यूपी SSSC आयोग के ऊपर है, ठीक है। अगर यूपी SSSC आयोग चाहेगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, अगर नहीं चाहेगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई नहीं जाएगी। वैसे यूपी SSSC आयोग कहता है कि अगर एक से अधिक शिफ्ट में हम किसी भी भर्ती परीक्षा को कराते हैं तो इसमें हम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाएंगे, और होना भी चाहिए। चूंकि आप कह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन में किसका फायदा होगा, नॉर्मलाइजेशन में सेकेंड कहा जाए 27 तारीख के सेकेंड शिफ्ट को ज्यादातर फायदा देखने को मिलेगा। फायदा तो सभी को होगा, ऐसा नहीं है, सभी को एक समान देखा जाता है नॉर्मलाइजेशन में। लोग ये भले ही सोचे कि यार मुझे फायदा नहीं होगा तो भर्ती क्या मतलब है, ठीक है। ये सब धारणाएं मत बनाइएगा। आपका शिफ्ट अगर सरल था तो आपको सभी के समान देखने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका सरल था तो आप तीर मार दीजिए, नो, ऐसा नहीं है, ठीक है। कतई इसके चक्कर में आप मत रहिएगा। सेफ स्कोर को आपने देख ही लिया कितना रह सकता है कट ऑफ को। अब यहाँ रिजल्ट के संदर्भ में जो आप कह रहे थे कि भैया रिजल्ट हमारा कब तक आएगा, ध्यान दीजिएगा यूपी SSSC का बड़ा अच्छा खासा रिकॉर्ड है कि अगर वो जो मास्टर सेट आंसर की होती है अगर वो जारी करते हैं तो उसकी कम से कम 1.5 महीने बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आता है। लेकिन हम फिर भी एक चांस कह रहे हैं कि 15 नवंबर तक 100% आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। इतनी चीजों को आप समझ गए होंगे। बाकी कोर्ट जाने का जहां तक सवाल है, लोग इस बात को पाल रखे हैं कि नहीं भर्ती कोर्ट जाएगी। प्लीज मैं निवेदन करूंगा कि आप कोर्ट ना जाएं। बाकी आपकी इच्छाएं, भर्ती आपकी है, सिलेक्शन आपको लेना है, सब कुछ करना धरना आपको है। अगर कोर्ट जाते हैं तो भर्ती जहां है वहीं पड़ी रह जाएगी। सरकार का क्या, आयोग के क्या, आयोग जैसे काम करेगा वैसे करता रहेगा। आप कोर्ट से लड़िए, ठीक है। कोर्ट से लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है भर्ती भैया 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर के लिए फंस जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ पैसे का इन्वेस्ट होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।